ट्रक ड्राइवर एक रोज एक होटल पे रुकता है। वहां वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद जब बाहर जाता है तो वहां पर एक दुकान रहती है। उस दुकान पर जाता है तो देखता है वहां एक लड़की खड़ी है, बेहद ही खूबसूरत लड़की। उस लड़की को देखता है तो पता चलता है वो लड़की अक्सर यहाँ आती जाती है और दुकान पर भी समय देती है। अब वो अक्सर उस रोड से गुजरने लगता है और उसी होटल में खाना खाने लगता है। अब धीरे धीरे लड़की से नज़दीकियां बढ़ाता है और फिर दोस्ती कर बैठता है और फिर दोस्ती दोनों की प्यार में बदल जाती है। और फिर यही एक ऐसी गलती हो जाती है उस ट्रक ड्राइवर से कि फिर एक ऐसा खौफनाक कत्ल होता है कि जिसकी गूंज जब झारखंड, यूपी, गुड़गांव के कोने कोने तक जाती है तो लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक जगह लगती है अनूप नगर। अनूप नगर को अनूप शहर भी कुछ लोग कहते हैं। 3 मार्च सुबह का समय रहता है, साल 2024। अब इधर एक व्यक्ति सुबह समय करीब 5 बजे, हल्का हल्का अभी अंधेरा था, वो साइकिल से खेतों की तरफ जाता है। जब खेतों की तरफ जाता है तो साइकिल रोड पे खड़ी करता है और रोड पर खड़ी करता है तो देखता है कि सामने एक बाइक खड़ी है। बाइक को देखता है तो वह संदेह करने लगता है कि यह इतनी सुबह यह बाइक उसके गांव की तो नहीं है, आखिर यहाँ क्या कर रही है। बाइक के पास जाता है तो देखता है कि नीचे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, उसके सर से ढेर सारा खून बहा हुआ है। अब इधर वह डर जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को किसी ने मारा है। अब वह फौरन ही अपने गांव वालों को फ़ोन करता है। लोग वहां पहुंचते हैं, 40-50 की संख्या में धीरे धीरे भीड़ लग जाती है। अब फौरन ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। मौका वारदात पर यूपी पुलिस बुलंदशहर की पहुंचती है और फिर उसकी बाइक और उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त करती है। जब शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम, मृतक का नाम हरेंद्र है। हरेंद्र कुमार के पास से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, एक ड्राइविंग लाइसेंस। जब उसे वो पुलिस देखती है तो उसके एड्रेस पर पहुंचती है और वहां से कुछ ही दूर पर उसका घर रहता है। घर वालों को सूचना पुलिस देती है कि आपके घर का एक व्यक्ति जिसकी हमें डेड बॉडी मिली है, उसकी शायद हत्या की गई है। अब जैसे ही घर वालों को पता चलता है तो उसकी 10 साल की बेटी, 7 साल का बेटा और पत्नी, घर वालों रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पापा के साथ हुआ क्या है, पति के साथ हुआ क्या है, आखिर उन्हें किसने मारा होगा। अब पुलिस घर वालों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है जहां उसकी बॉडी को रखा गया था। वहां पहुंचती है, घर वाले देखते ही चिल्ला चिल्ला कर चीखते हैं, रोते हैं। अब आस पास के लोग देखकर बच्ची और बच्चियों को रोते हुए, तड़पते हुए देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी बेहोश हो जा रही थी। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो फिर एक ऐसी हकीकत सामने आती है कि फिर लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, यूपी बुलंदशहर का रहने वाला हरेंद्र पहले झारखंड में ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। अब एक दिन जब वो अपने घर से झारखंड निकलता है ट्रक लेकर, तो झारखंड से घर लौटते समय झारखंड के ही एक ढाबे पर वह रुकता है। वहाँ खाना खाता है और खाना खाने के बाद जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक दुकान पर एक लड़की खड़ी है। अब वहाँ कुछ नशे का सामान लेने के लिए उतरता है तो फिर उस खूबसूरत लड़की को देखने लगता है, थोड़ी बहुत बातें भी करता है और फिर चला जाता है। अब उसे सपने में भी वो लड़की दिखाई देने लगती है। बार बार अब उसकी जो नज़र थी उसके सामने उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। अब उसे वो दिल दे बैठता है। हरेंद्र भी देखने में हट्टा कट्टा, काफ़ी हैंडसम लड़का। और इधर जो लड़की रहती है उसका नाम कीर्ति रहता है। कीर्ति भी बेहद खूबसूरत थी, गरीब परिवार से थी लेकिन
खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। और इधर हरेंद्र अक्सर कर अब उसी रोड पर अपने ट्रक को लेकर जाने लगता है और उधर से आना जाना उसका शुरू हो जाता है और हमेशा उसी ढाबे पर खाना खाता और उस लड़की से बातचीत करता। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हो जाती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब बिना पैसों के भी हरेंद्र का काम चल जाता था। लड़की भी दिल दे बैठती है और दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि अब दोनों अपना नंबर आदान प्रदान करते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। बातचीत आगे बढ़ती है तो हरेंद्र एक दिन लड़की से कहता है कि तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर कीर्ति अपने घर वालों से बातचीत करती है तो कीर्ति के घर वाले लड़के से मिलते हैं, देखते हैं काफ़ी हैंडसम लड़का है, काफ़ी अच्छा खासा है, पैसा भी कमा रहा है, रोजी रोजगार भी है, तो वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इधर हरेंद्र कीर्ति से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसे अपने घर बुलंदशहर लेकर आता है। बुलंदशहर लेकर आता है, कुछ दिनों तक वो गांव में रहती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, साल दर साल गुजरते हैं और फिर वो एक बेटी को जन्म देती है। धीरे धीरे बेटी अब बड़ी होने लगती है। बेटी जब बड़ी होने लगती है तो फिर एक बेटे को जन्म देती है। अब इधर जब दोनों बड़े होने लगते हैं तो हरेंद्र सोचता है क्यों ना शहर में रखा जाए और बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया जाए, उन्हें अच्छी राह पर ले जाया जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। बीबी भी काफ़ी खुश होती है। कीर्ति कहती है बहुत सही है, हम लोग शहर में रहेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब वो शहर में जाकर रहने लगती है, अनूप नगर में, और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगती है और लड़का भी बड़ा हो जाता है। और इधर अब झारखंड ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़कर वह किसी कंपनी की गाड़ी को, ट्रक को चलाने लगता है गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में। अब वहाँ वो ट्रक ड्राइवर का काम करने लगता है। महीनों महीनों हो जाते थे वो घर आता था, कभी कभी हफ्ते में भी घर आ जाता था। इधर बीवी भी काफ़ी खुश थी, परिवार भी काफ़ी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेटी बड़ी हो चुकी थी, 8 से 9 साल की हो चुकी थी और इधर बेटा भी 3 से 4 साल का हो चुका था। बेटी स्कूल भी जाती थी, अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती थी। उधर हरेंद्र मेहनत मजदूरी कर अपना ड्राइविंग का काम कर पैसे एक एक रुपये इकट्ठा कर रहा था अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बीवी के ख्वाहिशी पूरी करने के लिए। लेकिन एक दिन हरेंद्र की बीवी घर से बाहर निकलती है सामान लेने के लिए, तो उसकी मुलाकात होती है एक सुधीर नाम के व्यक्ति से। सुधीर नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और फिर आए दिन दोनों की मुलाकातें होने लगती है। और इधर पति बाहर था, यानी कि हरेंद्र बाहर रहता था, और फिर दोनों की जो मुलाकातें थी बार बार होने से अब दोनों के बीच प्रेम संबंध बनने लगता है। अब इधर सुधीर नंबर लेता है कीर्ति से और कीर्ति की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इधर बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। बेटी स्कूल चली जाती थी तो इधर सुधीर को कमरे पर बुलाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। बेटा छोटा था, वो घूमने के लिए बाहर चला जाता था। अब धीरे धीरे संबंधों का दौर शुरू हो जाता है। करीब 3 साल पहले, यानी कि साल 2022 से प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। एक नहीं अनेकों बार दोनों के बीच संबंध बनते हैं। इधर हरेंद्र एक दिन जब घर पर आता है तो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो बेटा उसका दरवाज़ा खोलता है और हरेंद्र पूछता है कि माँ कहाँ है। तभी छोटा बेटा कहता है कि माँ तो अंकल के साथ कमरे में है। अब जैसे ही यह बात सुनता है हरेंद्र सोचता है ये कौन सा अंकल आ गया, इसके पहले तो किसी अंकल को वो नहीं जानता था। जैसे ही अपने बीवी के कमरे के पास जाता है तो देखता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी बीवी को लगता है कि शायद उसका बेटा दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खोलते ही हरेंद्र की जब शक्ल देखती है सामने तो सन्न रह जाती है। दोनों बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर हरेंद्र लड़ाई झगड़े करने लगता है और सुधीर वहां से भाग जाता है। अब यहीं से हरेंद्र नशा करना शुरू कर देता है। आए दिन शराब पीता था और अपने बीवी को शक की नज़रों से देखता था। इधर बीवी किसी तरह से अपने पति को समझाकर मना लेती है, लेकिन हरेंद्र अपने बीवी पर शक जाहिर करता था कि कहीं उसकी बीवी फिर से
किसी और के साथ संबंधों में ना रहे। अब अपने बीवी की बातों को वह नहीं मानता है। वो पहुंचता है पुलिस के पास, अपने बीवी के साथ रेप जैसी घटना होने की शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसकी बीवी मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जांच पड़ताल अब पुलिस वहीं बंद कर देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये अपनी बीवी को झूठा फंसाना चाहता है, सुधीर को भी झूठा फंसाना चाहता है, शायद दोनों के बीच कुछ अनबन हो। अब इधर पुलिस केस को बंद कर देती है तो सुधीर पहुंचता है कोर्ट, हरेंद्र पहुंचता है कोर्ट, और कोर्ट पहुंचकर कहता है साहब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मेरी बीवी के साथ रेप हुआ है और सुधीर नामक व्यक्ति ने रेप किया है, मैंने खुद देखा है। इधर अभी केस चल रहा था, सुधीर के नाम से केस दर्ज थी, सुधीर भी केस लड़ रहा था, हरेंद्र भी केस लड़ रहा था। चोरी छुपे हरेंद्र की बीवी कीर्ति सुधीर से बातें कर रही थी। साल 2023 में यानी कि 26 नवंबर 2022 को वह नग्न अवस्था में देखता है आपत्तिजनक स्थिति में, और फरवरी में केस दर्ज करा देता है। केस चल ही रहा था साल 2023 में। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक संदीप नामक व्यक्ति से। संदीप सुधीर का ही दोस्त रहता है। उससे मुलाकात होती है तो फिर उस पर भी वो फिदा हो जाती है। अब सुधीर से भी बातें करती और संदीप से भी बातें करती और दोनों के साथ रातें गुजारती थी, समय व्यतीत करती थी, शारीरिक संबंध बनाया करती थी। इधर हरेंद्र अपनी पत्नी से काफ़ी नाराज रहता था। जब भी घर आता था हफ्ते 2 हफ्ते में शराब के नशे में अपने पत्नी से मार झगड़ा करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, दारू के नशे में गालियां भी देता था। अब पत्नी धीरे धीरे परेशान होने लगती है, लेकिन अपने शारीरिक संबंधों को बनाना बंद नहीं करती है। कभी सुधीर को कमरे पर बुलाती थी तो कभी खुद किसी के कमरे पर चली जाया करती थी, तो कभी संदीप से बातें करती, संदीप के साथ समय व्यतीत करती। और इधर लड़की 10 साल की हो जाती है, बेटा 7 साल का हो जाता है। अब हरेंद्र अपनी पत्नी से काफ़ी नाराज रहता था, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। समय बीतता गया, फिर साल 2025 आ जाता है। साल 2025 आ जाता है तो हरेंद्र फिर एक बार दोनों को एक साथ घूमते हुए देख लेता है। अब वो परेशान हो जाता है, अपनी नौकरी को छोड़कर वह 20 दिनों से घर पर रहने लगता है। अब वो उसकी शक की जो सुई थी बिल्कुल यकीन में बदल चुकी थी कि यह फिर उसकी पत्नी किसी न किसी से शारीरिक संबंध बना रही है। और जो मर्दों की लत थी कीर्ति की आए दिन बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर हरेंद्र काफ़ी परेशान था। अपने परिवार, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो पत्नी को बेहद समझाता है, लेकिन पत्नी समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन फिर शराब के नशे में आता है, पत्नी फ़ोन पर बातें कर रही थी संदीप से, तो वह झगड़ा करने लगता है, फ़ोन वगैरह फेंक देता है। अब इस पर वो रोक लगा देता है, बात नहीं करने दे रहा था। अब इधर कीर्ति को लगता है यह तो संदीप और जो उसका दोस्त है सुधीर, दोनों प्रेमियों से बात नहीं करने दे रहा है। अब इस पर वह चीखती चिल्लाती परेशान हो जाती है, लेकिन पति की बात मानने को तैयार नहीं थी। लगता है कि उसका पति अब रुकावटें डाल रहा है। अब एक दिन करीब आज से 20 दिन पहले वो सुधीर से बात करती है, बात कर एक प्लान तैयार करती है, साजिश करती है। साजिश के तहत 2 मार्च को उसका पति हरेंद्र अपने घर से शाम को निकलता है और जाकर शराब पीता है। शराब के नशे में जैसे ही वो घर आ रहा था तभी सुधीर को फ़ोन करती है उसकी पत्नी। सुधीर को बुलाती है और सारी बात बताती है कि शाम को वो शराब पी कर आ रहा होगा, और सुधीर के फ़ोन से ही संदीप को फ़ोन करती है और बुलाती है और कहती है तुम दोनों को एक कत्ल करना है, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, जब चाहो जो चाहो कर सकते हो। दोनों तैयार हो जाते हैं और पति जो रुकावट बन रहा था हरेंद्र, वह रास्ते में था। तभी दोनों जाते हैं और सुधीर उससे कहता है कि एक काम करो, चलो एक दावत में चलना है। लेकिन हरेंद्र बार बार मना कर रहा था कि मुझे किसी दावत में नहीं जाना है, लेकिन जबरदस्ती बिन बुलाए दावत में लेकर जाता है। और फिर वहाँ से जैसे ही वह लौटता है, रास्ते में ही दोनों उसके सर पर जोरदार धारदार हथियार से प्रहार करते हैं और वह लहूलुहान होकर गिर जाता है। दोनों देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, तो फिर बाइक से वहीं खेत के पास ले जाकर छोड़ देते हैं और बाइक वहाँ खड़ी कर देते हैं। उनको पता था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और कत्ल किसने किया है यह भी पता नहीं चलेगा, लेकिन
जब बॉडी मिलती है तो पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। कहीं से कुछ पता नहीं चलता है, तभी एक व्यक्ति पुलिस को बताता है कि हरेंद्र ने 2023 में अपने पत्नी और सुधीर के बीच एक कोर्ट में याचिका दायर की थी रेप की। तभी से सुधीर और हरेंद्र की दुश्मनी चल रही है। शायद सुधीर ने ही इस कत्ल को अंजाम दिया हो। पुलिस को क्लू मिलता है तो पुलिस सुधीर के घर जाती है। सुधीर के घर जाती है, उसके घर सीसीटीवी फुटेज तलाशती है, कैमरे वगैरह लगे थे। लेकिन साथियों, कैमरे में 2 मार्च की सारी फुटेज सुधीर ने डिलीट कर दिया था। अब पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं सुधीर ने ही इस काम को अंजाम दिया होगा। सुधीर से पूछताछ करती है, लेकिन सुधीर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। अब पुलिस फौरन एक कीर्ति का कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है सुधीर और कीर्ति का, तब जाकर पता चलता है कि उस रात, कत्ल की रात, दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। अब पुलिस कीर्ति को गिरफ्तार करती है और आसपास के लोग हैरान थे कि पुलिस कीर्ति को क्यों गिरफ्तार कर रही है। पत्नी बेहोशी की हालत में थी, काफी ज्यादा दुख था उसे। उसका पति, अभी मौत हुई है उसके पति की, परिवार सदमे में है, लेकिन पुलिस उसकी पत्नी को क्यों ले जा रही है। आसपास के लोग भी सदमे में थे हरेंद्र की मौत से, किसने कत्ल किया होगा। लेकिन पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी टूट जाती है और फिर वह सारी हकीकत बयां करती है। कीर्ति और दोनों अपराधियों को, उसके प्रेमियों को, सुधीर और संदीप को सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करती है तो सारी हकीकत सामने आ जाती है। कीर्ति बताती है कि उसके प्रेम संबंधों में दोनों उसके प्रेमी हैं और प्रेम संबंधों में उसका पति रुकावट बन रहा था, इसलिए वो अपने प्रेम संबंधों को निभाने के लिए अपने ही सुहाग का कत्ल कर देती है, साजिशकर्ता बन जाती है। अब जब पुलिस के सामने सारी हकीकत आ जाती है तो पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और फिर कोर्ट के सामने पेश करती है और फिर वहां से जेल भेज देती है। इधर बेटी और बेटों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मां ने उसके पिता का कत्ल किया होगा। अब फिलहाल दोनों बच्चे अपने रिश्तेदार के पास हैं और घर पर मातम फैला हुआ है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने 2 प्रेमियों के प्रेम अफेयर में, लव अफेयर में अपने पति का कत्ल कर देगी, सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें राजेंद्र गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी को देखते हैं। डॉक्टर ए के अग्नोत्री हैं, प्रयागराज से हमारी कहानी को सुनते हैं। हिमांशु राय हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। शाहिल खान है, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। सोहनलाल सेठिया हैं, राजस्थान से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। जो साथी नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। हर सच्ची खबर इस चैनल पर आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि आपका जो विश्वास है वही हमारा मोटिवेशन है। आप लोग विश्वास बनाए रखिए, अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।